हाँ जी बच्चे, देखो हमने रेक्टिफिकेशन चैप्टर शुरू किया। रेक्टिफिकेशन चैप्टर के अंदर हमने जो मिस्टेक्स हैं उनको रेक्टिफाई करना है। इस चैप्टर में बच्चे इसको ठीक करने के लिए हमें राइट एंट्री आनी चाहिए। राइट जर्नल एंट्री क्या होगी ये मुझे पता होना चाहिए। रॉन्ग एंट्री क्या हुई, मिस्टेक क्या हुई, ये मुझे क्वेश्चन बताएगा। ये मुझे आना चाहिए राइट जर्नल एंट्री। रॉन्ग मुझे क्वेश्चन बता देता है, तो फिर हम इन दोनों से क्या पास करते हैं, रेक्टिफाइंग एंट्री। हमें ये पास करनी होती है बेसिकली। ये तो रफ वर्क के लिए हमें समझने के लिए होती है, हमें मार्क्स इसके मिलेंगे। पूरा का पूरा चैप्टर जर्नल एंट्री बेस है। थोड़ी सी थ्योरी भी है जो मैं आपको ऑलरेडी करा चुका था। ठीक है, फिर इसके क्वेश्चन, इस चैप्टर के प्रैक्टिकल क्वेश्चंस करने के लिए एक बेसिक प्रिंसिपल सी बात मुझे क्या पता होनी जरूरी है। हमने उस दिन भी सीखा था, अगर कोई चीज मैंने डेबिट में कम लिखी, अगर कोई चीज हमने डेबिट में कम लिखी, कोई भी आइटम जो है ट्रांजैक्शन है डेबिट साइड में अमाउंट कम लिखा गया, तो इस मिस्टेक को ठीक करने के लिए मैं क्या करूंगा, डेबिट साइड में कम लिखा तो हम उसको डेबिट साइड में और डाल देंगे, यानी कि डेबिट साइड में प्लस कर देंगे। अगर कोई भी एंट्री ट्रांजैक्शन डेबिट साइड में ज्यादा लिखी गई, ज्यादा अमाउंट हमने गलती से पोस्ट कर दिया, तो इसको ठीक करने के लिए अब क्या कर देंगे, रिवर्स रिवर्स, यानी कि उसको कौन सी साइड पोस्ट कर देंगे, क्रेडिट साइड। एंड वाइसा वर्सा इसका अपोजिट चलेगा। ठीक है, ये बात समझ में आनी चाहिए। ये बात समझ में आ जाएगी तो पूरे चैप्टर के अंदर इतना सही बेसिक प्रिंसिपल हमारा रहने वाला है। बच्चों हमने लास्ट क्लास में शायद क्वेश्चन नंबर 7 किया था, 8th क्वेश्चन किया था, नहीं किया था? सर मुझे क्वेश्चन नंबर 7 में एक छोटा सा डाउट था। हाँ बोलो। सर जब हम प्रिंटर खरीद रहे हैं तो आपने लिखवाया था उसमें ऑफिस इक्विपमेंट। हाँ सर हम उसको मिसलेनियस एक्सपेंसेस में भी डाल सकते हैं? नहीं बच्चे, मिसलेनियस नहीं, या तो प्रिंटर लिखो या ऑफिस इक्विपमेंट लिखो, प्रिंटर। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा 8th क्वेश्चन बच्चे हमने करा था, नहीं करा था, बताओ? नहीं करा था। नहीं करा था। ठीक है, चलिए 8 से शुरुआत करते हैं। देखो यहाँ तो भी जो हम क्योंकि शुरुआत कर रहे हैं तो ऊपर बच्चे हेडिंग लिखी हुई, बट हमें एग्जाम में ऐसा कोई हेडिंग लिखी हुई नहीं मिलेगी। हमें मिसलेनियस क्वेश्चन होगा, एक ही क्वेश्चन के अंदर 4-5 डिफरेंट डिफरेंट पॉइंट्स होंगे, 4-5 अलग अलग एंट्रीज होंगी और आपस में किसी का कोई रिलेशन नहीं होता। देखिए जैसे कि यहाँ पढ़ते हैं, गुड्स रिटर्न बाय मोहन ऑफ ₹1500 नॉट रिकॉर्डेड इन दी बुक्स। बच्चे गुड्स रिटर्न किए मोहन ने, तो मोहन ने रिटर्न किए, तो मुझे बताओ ये कौन सी रिटर्न है, सेल्स रिटर्न है, परचेज रिटर्न है? परचेज रिटर्न। ठीक है, पर फिर सेल्स रिटर्न। बच्चे मोहन ने रिटर्न किए, मोहन हमें रिटर्न कब करेगा, जब हमने मोहन को बेचे होंगे तभी तो वो वापस करेगा ना। गुड्स रिटर्न बाय मोहन। ठीक है, मोहन हमें रिटर्न कर रहा है 1500 की और हमने बुक्स में इनको रिकॉर्ड नहीं किया, तो ये हमारी फुल ओमिशन हो गई। फुल ओमिशन में हमने क्या सीखा था, इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री क्या बनेगी बच्चे, इसमें हमने कोई मिस्टेक नहीं की, इसमें कोई हमने गलत एंट्री नहीं लिखी, जस्ट एंट्री लिखना ही भूल गए। तो इसका सोल्यूशन क्या बनेगा बच्चे, जस्ट आप सिंपल एंट्री यही लिख देंगे। तो इसकी सोल्यूशन लिखो बच्चे, क्या बनेगा, सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन। साथ साथ कर लेंगे ये वाला मेरे साथ पॉइंट। हमने एंट्री नहीं करी तो आप एंट्री कर लेंगे, फुल ओमिशन है ये। सेल्स रिटर्न अकाउंट डेबिट टू मोहन, अमाउंट आ जाएगा मेरा 1500, 1500। ठीक है, किसी बच्चे को कोई डाउट है तो पूछ लेंगे। नेक्स्ट पॉइंट पढ़ो बच्चे, नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखता है, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल फॉर 5000 नॉट रिकॉर्डेड। आपने फ्री सैंपल के लिए गुड्स डिस्ट्रीब्यूट किए और उनको रिकॉर्ड नहीं किया, तो अगेन फुल ओमिशन है, रिकॉर्ड नहीं किया तो रिकॉर्ड कर लो। जब आप फ्री सैंपल के लिए गुड्स डिस्ट्रीब्यूट करते हैं तो बच्चे एंट्री क्या बनती है, बताओ? एडवर्टाइजमेंट डेबिट टू परचेजेस। वेरी गुड, तो एडवर्टीजमेंट डेबिट टू परचेजेस इज द राइट आंसर, और यही मेरी रेक्टिफाइंग एंट्री भी हो गई। तो लिख लेंगे इसका सॉल्यूशन। सर गुड्स एट सैंपल अकाउंट ही लिख सकते हैं। लिख सकते हैं मैम, बट एडवर्टीजमेंट इज द बेटर वर्ड। एडवर्टीजमेंट अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। देखिए पूरा चैप्टर करने के लिए आपको जर्नल एंट्री आनी चाहिए बच्चे, अगर आपको जर्नल एंट्री ठीक आती है तो कोई दिक्कत नहीं होने वाली। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट, डेप्रिसिएशन ऑफ मशीनरी ऑफ ₹10,000 नॉट चार्ज। हमने डेप्रिसिएशन मशीन पे लगाया ही नहीं जी,
अब डेप्रिसिएशन नहीं लगाया तो सिंपल सा है बच्चे ऑप्शन, अगेन फुल ओमिशन है, अब डेप्रिसिएशन लगा दीजिए। तो डेप्रिसिएशन चार्ज करने की एंट्री क्या बनेगी मेरी, डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट। ठीक है, नेक्स्ट भी साथ साथ समझा देता हूँ फिर लिख लेंगे। गुड्स कॉस्टिंग 780, सेलिंग प्राइस 1000 गिवन एज चैरिटी नॉट रिकॉर्डेड, अगेन नॉट रिकॉर्डेड है बच्चे, फुल ओमिशन है। फुल ओमिशन में हमने लास्ट टाइम भी पढ़ा था, अभी भी बार बार समझ रहे हैं। अगर हम एंट्री नहीं करते तो जस्ट हम एंट्री को उसको रिकॉर्ड कर लेते हैं और कुछ करने की जरूरत नहीं होती। तो इसकी राइट एंट्री क्या बनेगी बच्चों, बताओ मुझे क्या बनेगी। गुड गिवन एज डायरेक्टली अकाउंट डेबिट टू परचेजेस। अमाउंट कौन सा लोगे आप, 1000। गलत। एक तो 780। अमाउंट 780 आएगा, 1000 सेल्स प्राइस यूज नहीं होता इसमें। ठीक है, उसमें और प्रॉफिट इंक्लूडेड है। हाँ जी, और गुड्स गिवन एज चैरिटी नहीं लिखते बच्चे, जस्ट चैरिटी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। और अमाउंट जब कभी भी आप पर्सनल यूज के लिए गुड्स विड्रॉ करते हो, चैरिटी में सामान देते हो, तो उन सभी में कॉस्ट प्राइस यूज होती है, तो 780 यूज होगा। ठीक है, देखो थर्ड और फोर्थ का सॉल्यूशन मैं लिख देता हूँ। थर्ड में तो डेप्रिसिएशन हमने नहीं चार्ज करा था, तो चार्ज कर लेते हैं। डेप्रिसिएशन अकाउंट डेबिट टू मशीन अकाउंट, 10,000 10,000। फोर्थ पॉइंट, गुड्स जिनकी कॉस्ट 780 थी, चैरिटी अकाउंट डेबिट टू परचेजेस अकाउंट। बच्चे हाँ, फॉर्मेट बनाओगे ना, आपको फॉर्मेट बनाना पड़ेगा पूरा जर्नल एंट्री का, डेट, पर्टिकुलर, सेलेफ, डेबिट, क्रेडिट, अमाउंट। ये तो हम जैसे अमाउंट फॉर्मेट नहीं बना रहे, फॉर्मेट भी बनाएंगे। और मैंने आपको नरेशन भी समझाई थी, जस्ट नरेशन नॉर्मल लिख देंगे कि बीइंग रेक्टिफाइंग एंट्री पास्ट। देखिए, सेल ऑफ ओल्ड फर्नीचर 5000 वाज ट्रीटेड एज सेल ऑफ गुड्स, हमने फर्नीचर सेल किया और उसको गलती से क्या ट्रीट कर दिया, सेल्स। बच्चे जब आप फर्नीचर बेचते हैं, जब हम फर्नीचर सेल करते हैं तो मेरी एंट्री क्या होती है, आपने फर्नीचर बेचा तो फर्नीचर को क्रेडिट करना चाहिए ना। अगर मैं आपको पूरी राइट एंट्री लिख के दिखाऊं, तो कैश अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ये मेरी राइट एंट्री हो गई। ठीक है जी, हमने इसको क्या ट्रीट कर दिया, सेल्स। बेसिकली सेल्स भी तो क्रेडिट में ही आता है ना, मैंने फर्नीचर बेचा और किस में लिख दिया, सेल्स में। जबकि जब हम फर्नीचर बेचते हैं तो फर्नीचर को क्रेडिट करना चाहिए, सेल्स को नहीं, सेल्स वर्ड तो यूज होता है गुड्स के लिए। तो दोनों के क्रेडिट साइड में गड़बड़ है ना, आपने फर्नीचर को क्रेडिट करना था, नहीं किया, सेल्स को गलती से क्रेडिट किया। सेल्स को गलती से क्रेडिट किया तो सेल्स को आप क्या कर दोगे बच्चे, डेबिट। सेल्स को गलती से क्रेडिट किया तो सेल्स को आप क्या कर देंगे, डेबिट। तो सेल्स अकाउंट डेबिट टू फर्नीचर अकाउंट, ये मेरी कौन सी एंट्री बन गई, रेक्टिफाइंग एंट्री। ठीक है, ये मेरा सॉल्यूशन बन गया। सभी को बात समझ में आ गई बच्चे। यस सर। ठीक है, चलिए जी नेक्स्ट पॉइंट, रेंट ऑफ प्रोप्राइटर्स रेजिडेंस, प्रोप्राइटर के घर का किराया, ये तो पर्सनल यूज हो गया, क्या हो जाता है, ड्राइंग्स। ड्राइंग्स कौन सी साइड आता है बच्चे, डेबिट साइड, डेबिटेड टू रेंट अकाउंट। डेबिट किसको करना चाहिए था, ड्राइंग्स को, मैंने डेबिट किसको कर दिया, रेंट को, दोनों के डेबिट में ही मिस्टेक है। तो हर्षिता सेंड मार्क्स बताएगी, इसका क्या सॉल्यूशन बनेगा हर्षिता। सर इसमें ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू रेंट अकाउंट आ जाएगा। बिल्कुल ठीक जी। किसी भी बच्चे को बेटा डाउट हो तो आप अनम्यूट करके पूछ सकते हैं, चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो इसका मेरा सॉल्यूशन सर बन जाए, डेबिट में हाँ जी बोलो। सर डेबिट में गलत वाली एंट्री पहले आती है और क्रेडिट में सही वाली एंट्री पहले आती है। ऐसा मैंने कुछ नहीं बोला, आप क्या कह रहे हो मुझे समझ भी नहीं आ रहा, डेबिट में पहले आती है, क्रेडिट में पहले आती है। बच्चे सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ड्राइंग्स को डेबिट आपने नहीं किया था तो कर दिया, इसको गलती से डेबिट किया था तो क्रेडिट कर दिया, दैट्स इट। ठीक है हाँ जी हर्षिता। सर, ये तो आ गया वो।
वाले में कंफ्यूजन हो रही है थोड़ी सी। फर्स्ट वाले में क्या फर्स्ट एंट्री में। कंफ्यूजन है? फर्स्ट वाला तो बहुत आसान था। देखो, फर्नीचर को क्रेडिट करना था, आपने क्रेडिट सेल्स को करा, गलती से क्रेडिट करा ना सेल्स को, तो इसको कैंसिल करने के लिए क्या कर दोगे आप? डेबिट। और यहाँ फर्नीचर को क्रेडिट नहीं करा तो फर्नीचर क्रेडिट ही रहेगा। ठीक है सर, आ गया, ठीक है। नेक्स्ट जी, थर्ड पॉइंट। थर्ड पॉइंट में कहता है कैश रिसीव फ्रॉम राजेश वाज क्रेडिटेड टू ब्रजेश। देखो जी, कैश रिसीव हुआ राजेश से, तो कैश डेबिट टू राजेश अकाउंट, ये मेरी राइट एंट्री बन गई जी। मैंने गलती से किसको क्रेडिट कर दिया? ब्रजेश को क्रेडिट कर दिया। आपको वैसे तो पूरी लिखने की ज़रूरत ही नहीं है, अब तो क्वेश्चन आपको डायरेक्टली समझ में आ जाने चाहिए। ये राइट है, ये रॉन्ग है, दोनों के क्रेडिट में मिस्टेक है। इसको क्रेडिट नहीं करा तो कर देते हैं, इसको गलती से क्रेडिट करा तो आप क्या कर दोगे जी? डेबिट कर दोगे। तो मेरी एंट्री बन जाएगी ब्रजेश अकाउंट डेबिट टू राजेश। अकाउंट नहीं आएगा, 2150 ठीक है। अच्छा, इसने एक और चीज पूछी है कि बताओ जी कौन सी टाइप की एरर है। बताओगे बच्चे कौन से टाइप की एरर है? प्रिंसिपल है, कमीशन है, ओमिशन है, या फिर कंपनसेटिंग एरर है? सर कमीशन एरर। कमीशन एरर, बिल्कुल ठीक जी। किसने आंसर करा ये? सर सम्यक। सम्यक ने, गुड। ये एरर हो गई जी हमारी, एरर ऑफ कमीशन। कमीशन एरर क्या होती है? जब हम अमाउंट गलत, साइड गलत या नाम गलत लिख देते हैं। सेकंड कौन से टाइप की एरर है बताओ, कोई भी, एनीवन? प्रिंसिपल। यस, सेकंड हमारी प्रिंसिपल एरर है और फर्स्ट भी हमारी प्रिंसिपल एरर है। ठीक है, आगे आ जाते हैं बच्चे। अब बच्चे देखो, अभी जो हम एरर्स कर रहे थे ना, हमने देखा जी एरर की जो क्लासिफिकेशन है वो हमने एक टाइप से की। एरर को क्लासिफाई किया जी, प्रिंसिपल एरर, कमीशन एरर, कंपनसेटिंग और ओमिशन, ये हमने पढ़ा। फिर हमने दूसरा पढ़ा ट्रायल बैलेंस के इफेक्ट से। ट्रायल बैलेंस को जो एरर्स इफेक्ट करती हैं या ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करती। तीसरा मैं अब आपको बताने जा रहा हूँ सिंगल साइडेड एरर और डबल साइडेड एरर। सिंगल साइडेड एरर जिसमें बिल्कुल पिन पॉइंट करके बताया जाता है जी, पर्टिकुलरली सिर्फ और सिर्फ एक ही जगह में मिस्टेक है। डबल साइडेड एरर जिसमें दोनों एस्पेक्ट गड़बड़ होते हैं। देखो जी, ध्यान से समझेंगे बच्चे। क्वेश्चन में लिखा है परचेजेस गुड्स फ्रॉम राम नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। ये आपने कहीं पे भी रिकॉर्ड नहीं किया। परचेजेस गुड्स फ्रॉम राम नॉट रिकॉर्डेड एनीवेयर। पहले तो मुझे बताओ ये कौन सी एरर है? प्रिंसिपल, ओमिशन, कमीशन, कंपनसेटिंग? ओमिशन। यस, फुल ओमिशन, पार्शियल ओमिशन? फुल ओमिशन। यस, ये फुल ओमिशन है। फुल ओमिशन में जस्ट हम रिकॉर्ड कर लेते हैं इस पूरी एंट्री को। अब मैं क्वेश्चन चेंज करता हूँ। क्वेश्चन में लिखता है परचेजेस गुड्स फ्रॉम राम या बॉट गुड्स फ्रॉम राम not recorded in purchases in राम्स अकाउंट कर लो, इन राम्स अकाउंट। हमने राम से सामान खरीदा जी और राम के अकाउंट में लिखना भूल गए। ये पार्शियल ओमिशन है, बिल्कुल ठीक जी। पिन पॉइंट करके बताया गया, सिर्फ और सिर्फ राम में लिखना भूल गए। बच्चों, मेरी राइट जर्नल एंट्री जो बनती है परचेजेस अकाउंट डेबिट टू राम, बट मैं सिर्फ राम में लिखना भूल गया, तो इस मिस्टेक को मैं कैसे ठीक करूंगा? मैं जर्नल एंट्री लिखूंगा, मैं जर्नल में टू राम लिख दूंगा। ठीक है, सपोज लेट्स से अमाउंट 1000 है, ये मैंने 1000 लिख दिया।
बट रेक्टिफाइंग जब मैं जनरल एंट्री करूंगा तो रेक्टिफाइंग एंट्री के तो दो एस्पेक्ट होते हैं ना, एक डेबिट होता है और एक क्रेडिट होता है। क्रेडिट में तो मेरे पास लिखने को कुछ है, डेबिट में लिखने को कुछ नहीं है। तो जब इस तरह की सिचुएशन होती है तो डेबिट में बच्चे हम यूज करते हैं सस्पेंस अकाउंट। क्या वर्ड यूज करेंगे? सस्पेंस अकाउंट। याद रखेंगे, सस्पेंस अकाउंट की थ्योरी मैं आपको मार्क करवा दूंगा, बुक में लिखवा भी दूंगा। अभी ध्यान रखेंगे, सस्पेंस अकाउंट इज अ टेम्परेरीली ओपन इमेजिनरी अकाउंट। ठीक है, सस्पेंस अकाउंट क्या होता है बच्चे? ये टेम्परेरीली ओपन किया गया इमेजिनरी अकाउंट होता है। ठीक है, ये एक्चुअल में कुछ एग्जिस्ट नहीं करता फॉर द टाइम बीइंग। हमें क्योंकि अपना काम आगे बढ़ाना है, फर्दर प्रोसीड करना है, तो फॉर द टाइम बीइंग मैं क्या वर्ड लिख लूंगा यहाँ पे? सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, तो ये एरर थी मेरी डबल साइडेड, ये एरर हो गई सिंगल साइडेड। सिंगल साइडेड एरर में हम सस्पेंस अकाउंट यूज करते हैं, या फिर जब हम कोई भी एरर करेंगे और वहां मेरी एंट्री बैलेंस नहीं होगी, रेक्टिफाइंग एंट्री पास करेंगे, तो मैं वहां पे क्या वर्ड यूज कर लूंगा? सस्पेंस अकाउंट। ठीक है सर यहाँ पे परचेजेस क्यों नहीं कर रहे हम? बच्चे, बिल्कुल क्लियरली पिन पॉइंट करके बोला गया ना, सिर्फ राम में नहीं लिखा, नॉट रिकॉर्डेड इन राम्स अकाउंट। यहाँ पे तो उसने कहीं पे भी नहीं लिखा था। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ राम में नहीं लिखा, यानी कि परचेजेस में तो लिखा है, राम में नहीं लिखा। ओके सर। ठीक है, चलो मैं इससे रिलेटेड आपको देखो क्वेश्चंस कराते हैं। अब हमें एग्जाम में, अब हमने तीन टाइप से एरर देख ली। एग्जाम में ऐसा कुछ नहीं लिखा आएगा कि ये वाली है, ये वाली है। एक मिसलेनियस कंबाइंड क्वेश्चन आएगा, उसमें सब कुछ करना होता है। क्वेश्चन नंबर 12 निकालेंगे। देखो 12 क्वेश्चन में, परचेजेस बुक हैज बीन अंडरकास्ट। अंडरकास्ट का मतलब होता है कम। अंडरकास्ट का मतलब क्या होता है? कम। परचेजेस कम है जी। ठीक है, अब कोई भी चीज कम है बच्चे, तो उसको आप ठीक करने के लिए क्या करेंगे? उसमें और अमाउंट पोस्ट कर देंगे ना। परचेजेस मुझे बताओ कौन सी साइड आता है? डेबिट। 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 अब आप परचेजेस में तो 1000 और डाल दोगे, लेकिन क्रेडिट में क्या लिखोगे? क्या क्रेडिट में लिखने को कुछ है आपके पास? नहीं है जी। तो यहाँ पे क्या यूज करेंगे बच्चों, बताओ? सस्पेंस अकाउंट। यस, परचेजेस अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। 1000। ठीक है, सभी को समझ आ गया? दिस सस्पेंस अकाउंट इज टेम्परेरीली ओपन इमेजिनरी अकाउंट। सेकंड पॉइंट पे आते हैं। देखिए सेकंड पॉइंट बिल्कुल डिफरेंट है। क्रेडिट सेल टू अनुप्रकाश, मैंने अनुप्रकाश को सेल्स की वाज रिकॉर्डेड इन परचेजेस बुक। बच्चे ये कीवर्ड याद रखेंगे, अगर वो रिकॉर्डेड वर्ड बोलता है तो जनरली वो जो हमारी एरर होती है वो डबल साइडेड एरर होती है। छोटी छोटी बात याद रखेंगे। और यहाँ पे वो परचेज बुक वर्ड भी यूज कर रहा है। हमने सेल्स की अनुप्रकाश को, यानी कि क्रेडिट सेल्स की, और मैंने उसको परचेज बुक में लिख लिया। अब परचेज बुक का मतलब है अनु में भी लिखा गया और परचेज में भी लिखा गया, क्योंकि जो भी एंट्री परचेज बुक में रिकॉर्ड होगी वो तो वहां पहली बार ही रिकॉर्ड होगी ना। याद करो, क्योंकि परचेज बुक जब आप मेंटेन करते हो तो आप उसकी जनरल एंट्री तो करते नहीं है, सीधा परचेज बुक में जाएगी। अब आनी सेल्स में थी, लिख मैंने परचेजेस में दी, तो ध्यान से समझेंगे। इसकी राइट एंट्री क्या होगी बच्चे? मैंने अनुप्रकाश को सेल की, तो अनुप्रकाश डेबिट 7000 टू सेल्स अकाउंट। ये मेरी राइट हो गई। अब वो ये नहीं कह रहा कि मैंने परचेजेस अकाउंट में लिखा या अनुप्रकाश में, एक जगह गलत की बात नहीं कर रहा, वो कह रहा है जी पूरी एंट्री गलत, उसने तो कॉन्सेप्ट ही गलत कर दिया, बुक ही गलत उठा ली। परचेजेस अकाउंट डेबिट टू अनुप्रकाश, ये लिख दिया उसने। देखो पहले इतनी बात सभी को समझ में आई। लिखना था सेल्स बुक में, लिख दिया परचेजेस बुक में, पूरा का पूरा गलत हो गया। अब इसको रेक्टिफाई करना है। मैं बार बार कह रहा हूँ आपको, चैप्टर में राइट एंट्री आपको आनी चाहिए, रॉन्ग वो खुद बताएगा। तो देखो अब रेक्टिफाइंग बड़े इजीली बन जाएगी। कैसे? अनुप्रकाश को हमने डेबिट करना था, नहीं किया, कर दो। अनुप्रकाश डेबिट 7000। सेल्स को क्रेडिट करना था, नहीं किया, कर दो। परचेजेस को गलती से डेबिट किया, परचेज को गलती से डेबिट किया, तो परचेजेस को आप क्या कर दोगे बच्चे? क्रेडिट।
अनुप्रकाश को यहाँ आपने गलती से क्रेडिट किया, बाय मिस्टेक क्रेडिट किया, तो उसको डेबिट करेंगे। डेबिट करेंगे तो यहाँ अनुप्रकाश ऑलरेडी डेबिट में 7000 लिखा है, तो 7000 ये वाला, 7000 ये वाला, तो मैं यहाँ पे टोटल अमाउंट कितना पोस्ट करूंगा, 7 + 7 नहीं लिखूंगा, 14000। देखो मेरी एंट्री भी बैलेंस हो गई। बात समझ में आई? ये पूरी एंट्री नहीं लिखी थी, लिख दी, ये पूरी बाय मिस्टेक थी, तो उस पूरी एंट्री को रिवर्स कर दिया। परचेजेस डेबिट में थी, क्रेडिट में कर दी। अनुप्रकाश बाय मिस्टेक यहाँ क्रेडिट में था, तो वो डेबिट में हो गया। एक बारी ऑलरेडी डेबिट था और एक ये वाला डेबिट, तो अमाउंट क्या हो गया मेरा, डबल। सभी बच्चों को बात समझ आई? ठीक है, यस सर। ठीक है। थर्ड पॉइंट समझते हैं। देखिए बच्चे, बार बार बोल रहा हूँ, चैप्टर का बेसिक आइडिया वही रहेगा, बस ऐसे पॉइंट चेंज होते रहेंगे। थर्ड पॉइंट में कह रहा है क्रेडिट सेल टू राहुल 7000 रिकॉर्डेड एज 700। अंडरलाइन करेंगे बच्चे वर्ड रिकॉर्डेड एज। मैंने अभी बोला अगर वो रिकॉर्डेड एज वर्ड बोलता है तो इसका मतलब डबल साइडेड एरर है। मैंने राहुल को उधार बेचा, तो राइट एंट्री मेरी बनती है राहुल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अब आपको ये नहीं समझ में आ रहा जी सेल्स में गलत लिखा या राहुल में लिखा, तो आप देखो उसने वर्ड यूज किया रिकॉर्डेड एज, दोनों में लिखा। कम लिखा या ज्यादा लिखा बच्चे बताएंगे? कम लिखा। यस, मेरी राइट एंट्री बनती है राहुल टू सेल्स 7000, उसने लिखा 700। उसने एंट्री गलत नहीं लिखी, साइड गलत नहीं लिखी, बस अमाउंट लिख दिया। अमाउंट कम लिखा या ज्यादा, कम लिखा। 7000 लिखना था, 700 लिखा। कितना कम लिखा, 63 कम लिखा। तो जब हम कम लिखते हैं तो बच्चे सेम साइड में उतना ही पैसा और डाल देते हैं ना। ज्यादा लिखते हैं तो साइड चेंज, कम लिखते हैं तो सेम साइड। तो मेरी एंट्री क्या बनेगी, राहुल डेबिट टू सेल्स अकाउंट। ये मेरी रेक्टिफाइंग एंट्री हो गई। ठीक है बच्चे? मतलब सर यहाँ पे हमने एक बार रिकॉर्ड कर लिया, अब हम दोबारा रिकॉर्ड कर रहे हैं, उसमें से प्लस माइनस करके। बस जी। हम दोबारा क्यों रिकॉर्ड कर रहे हैं, बेसिकली हमने दोबारा रिकॉर्ड नहीं कर रहे हैं। आप ऐसे बोल सकते हैं कि अमाउंट कम लिखा था, तो जो अमाउंट कम लिखा था उसको हमने रिफिल कर दिया। आप ऑलरेडी 700 से लिख चुके थे, लिखना 7000 था, 63 से कम लिखा था और 63 से और पोस्ट कर देंगे वहां पे। ठीक है, यस सर। चलिए आगे आते हैं। कौन सी एरर ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेंगी, बताओ जी। फर्स्ट एरर बताओ, द टोटल ऑफ सेल्स बुक हैज बीन पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। द टोटल ऑफ सेल्स बुक हैज नॉट बीन पोस्टेड टू सेल्स अकाउंट। पिन पॉइंट करके बोला जा रहा है सेल्स अकाउंट में नहीं लिखा। बताएंगे बच्चा, सिंगल साइड वो ट्रायल बैलेंस को अफेक्ट करेगी या नहीं करेगी? बताओ आप में से कोई भी, एनीवन, ट्रायल बैलेंस को ये इफेक्ट करेगी या नहीं करेगी? करेगी। यस, बिल्कुल ठीक। क्योंकि सेल्स अकाउंट में नहीं लिखा ना, तो आपकी जब आप ट्रायल बैलेंस बनाएंगे तो क्रेडिट साइड कम हो जाएगी, पर्टिकुलरली सेल्स में गड़बड़ है। ठीक है। सेकंड पॉइंट, 1000 पेड एज इंस्टॉलेशन चार्जेस ऑफ न्यू मशीनरी हैज बीन डेबिटेड टू रिपेयर्स अकाउंट। बताओ, रिया बताएगी। रिया, सेकंड पॉइंट ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगा या नहीं करेगा? रिया, हर्षिता भाटिया, आप बताओ। यस, ये इफेक्ट नहीं करेगी, बिल्कुल ठीक जी बच्चे, क्योंकि इसमें साइड सही है, अमाउंट भी सही है, जस्ट नेम गड़बड़ है। इसकी राइट एंट्री बनती है मशीन डेबिट में आना चाहिए था, मैं रिपेयर्स को मैंने डेबिट कर दिया, तो ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगी। नेक्स्ट, गुड्स कॉस्टिंग 4000 टेकन बाय प्रोप्राइटर फॉर पर्सनल यूज हैज बीन डेबिटेड टू डेटर्स अकाउंट। बताएंगे, ये ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी। बिल्कुल ठीक नहीं जी, करेगी। नहीं करेगी। क्यों नहीं करेगी?
क्योंकि इट शुड बी डेबिटेड टू ड्राइंग्स अकाउंट, बट मैंने डेबिट कर दिया डेटर को। ड्राइंग्स भी डेबिट में आता है, डेटर भी डेबिट में आता है और अमाउंट भी सेम है। तो ट्रायल बैलेंस अमाउंट को या साइड गलत होने को तो डिटेक्ट कर लेगा, बस सिर्फ नाम चेंज होने से को ट्रायल बैलेंस डिटेक्ट नहीं कर पाएगा, तो इफेक्ट नहीं करेगी। 1000 पेड फॉर रिपेयर्स टू बिल्डिंग हैज बीन डेबिटेड टू बिल्डिंग अकाउंट, बताएंगे जी इफेक्ट करेगी या नहीं करेगी? नहीं करेगी सर। नहीं करेगी, नहीं बिल्कुल करेगी सर। बिल्कुल ठीक। अगेन वही बात, रिपेयर्स को डेबिट करना था, बिल्डिंग को डेबिट कर दिया, तो ट्रायल बैलेंस को इफेक्ट नहीं करेगी। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाते हैं साथ साथ। अच्छा, इसने बोला व्हेन देयर इज नो सस्पेंस अकाउंट। बच्चे अभी हम नो सस्पेंस की बात नहीं कर रहे, अभी हम सस्पेंस अकाउंट से ही क्वेश्चन कर रहे हैं। ठीक है, ऊपर लिखा है रेक्टिफाई द फॉलोइंग एरर्स अज्यूमिंग दैट देयर इज नो सस्पेंस अकाउंट। अभी हम नो सस्पेंस की बात नहीं कर रहे, अगर सस्पेंस अकाउंट है तो बात करेंगे। रिटर्न इनवर्ड बुक हैव बीन ओवरकास्ट। बच्चे ओवरकास्ट का मतलब होता है ज्यादा है। रिटर्न इनवर्ड कौन सी रिटर्न होती है मुझे बताएंगे, सेल्स रिटर्न या परचेजेस रिटर्न? सेल्स रिटर्न। सेल्स रिटर्न कौन सी साइड आती है, सेल्स रिटर्न कौन सी साइड आती है? डेबिट साइड। अब ये डेबिट साइड में ज्यादा है, तो इसको ठीक करने के लिए अब क्या कर देंगे, क्रेडिट। बट पर्टिकुलरली पिन पॉइंट करके बोला जा रहा है मिस्टेक सिर्फ और सिर्फ किस में है, सेल्स रिटर्न में। सेल्स रिटर्न डेबिट साइड में आती है और ज्यादा है, तो अब सेल्स रिटर्न को क्या कर देंगे, क्रेडिट। बट डेबिट में लिखने को कुछ नहीं है, तो हम क्या लिखेंगे, सस्पेंस अकाउंट। क्वेश्चन नंबर 14 का फर्स्ट पॉइंट, तो मेरी इसकी एंट्री बन गई बच्चे, सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू सेल्स रिटर्न अकाउंट, ये रिटर्न इनवर्ड। ठीक है, सेकंड का मुझे बताओ, सेकंड का आंसर आप बता पाओगे? परचेजेस बुक कैरी फॉरवर्ड 75 लेस, इसका आंसर ट्राई करो। सर लेकिन क्वेश्चन में तो सस्पेंस अकाउंट बोला है कि है ही नहीं, तो फिर अरे हम सस्पेंस अकाउंट क्यों कर रहे हैं? मैडम जी, मैंने बताया तो सही, अभी हमने नो सस्पेंस वाली बात अभी नहीं कर रहे हम। वो मान सपोज वो लाइन नहीं लिखी, ठीक है, ओके सर। उसका आंसर बताओ आगे, सेकंड का। हाँ जी बच्चे, देखो करा, परचेजेस बुक कैरी फॉरवर्ड 75 लेस, क्या आंसर लिखा बच्चे आपने इसका? परचेज डेबिट टू सस्पेंस। वेरी गुड। नेक्स्ट का क्या लिखा? सर यहाँ पे कैरी फॉरवर्ड का क्या मतलब होता है? बच्चे आगे नेक्स्ट पेज पे सेल्स बुक को आपने कैरी फॉरवर्ड करा, नेक्स्ट पेज पे जब अपने सेल्स बुक का टोटल लिखा तो 41 रुपीज लेस लिख दिया पेज नंबर 10 पे, और 43 रुपीज ज्यादा लिख दिया पेज नंबर 12 पे। तो इसका नेट इफेक्ट क्या हो गया, 2 रुपीज ज्यादा हो गया ना, एक बारी 41 लेस, एक बारी 43 ज्यादा, तो नेट इफेक्ट इज 2 रुपीज मोर। 2 रुपीज ज्यादा हो गए कहाँ पे, सेल्स में। सेल्स कौन सी साइड आता है, क्रेडिट साइड में। तो सेल्स में 2 रुपीज ज्यादा हुए, तो सेल्स क्रेडिट में आता है, तो इसको आप ठीक करने के लिए क्या कर देंगे, डेबिट। सेल्स अकाउंट डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट। ठीक है, फोर्थ पॉइंट, बच्चे क्लास के लिए भी रीजॉइन कर लेंगे बस इस फोर्थ पॉइंट के बाद। गुड्स सोल्ड टू गौतम वर पोस्टेड एज 215 इंस्टेड ऑफ 251। मैंने गौतम को गुड्स सेल किए, तो राइट एंट्री मेरी क्या बनेगी, गौतम डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अच्छा, उसने वर्ड यूज किया है पोस्टेड एज। बच्चे जैसे हमने सीखा था, वो वर्ड अगर बोलता है रिकॉर्डेड एज तो डबल साइडेड एरर होती है, पोस्टेड एज में सिंगल साइडेड एरर होती है, और वो पर्सनल अकाउंट में होती है। तो हमने गौतम को गुड्स सेल किए, 215 को पोस्ट करा इंस्टेड ऑफ 251। तो इसमें पर्सनल अकाउंट कौन सा है, गौतम। गौतम में 251 लिखना था, मैंने 215 लिखा, कम लिखा। कितना कम लिखा, 36। तो इसकी रेक्टिफाइंग एंट्री मेरी बन जाएगी बच्चे, गौतम डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट 36। दोबारा समझा रहा हूं, अगर पोस्टेड एज वर्ड लिखा होता है तो सिंगल साइडेड एरर होती है, पर्सनल अकाउंट में होती है।
गौतम में 251 लिखना था, 215 लिखा। पर्टिकुलरली गौतम में कम लिखा, कितना कम लिखा? 36। तो मैं गौतम को डेबिट कर दूंगा 36 से। ठीक है, तो गौतम डेबिट टू सस्पेंस अकाउंट।